काइंड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम जो है दो भागों में बांटे हैं। ठीक, एक भुजाओं के आधार पर होता है और एक कोणों के आधार पर। कोणों के त्रिभुज के आधार पे त्रिभुज के प्रकार, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज को हम दो भागों में बांटे, एक भुजाओं के आधार पे और दूसरा कोणों के आधार पर। अब कोणों के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं। और इसमें भी भुजाओं के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से हैं। द्विबाहु त्रिभुज एक होता है समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज का चित्र बना दे क्या, त्रिभुज का चित्र बना दे ना, लिखने में भी अटेगा नहीं। समबाहु त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल है ना, जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। समबाहु त्रिभुज और दूसरा समदो। दूसरा हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, एक होता है विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज ये हो गया भुजाओं के आधार पर इसको पढ़ते हैं। और कोणों के आधार पर तो कोण को पढ़े हो गया, समकोण त्रिभुज और कोण अधिक कोण त्रिभुज और सरल कोण। कोण तो कोणों प्रकार में आ जाएगा उसमें, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। न्यून कोण, अधिक कोण, ये हो गया न्यून कोण। उसके बाद में दूसरा हो गया समकोण, तीसरा अधिक कोण। न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण। ये त्रिभुज लिखे नहीं है, त्रिभुज का सिंबल बना दिया है। ये समझ लेना कि इसका ये सिंबल बनने का मतलब ये जो है त्रिभुज ही है, ठीक है ना। अब कोई अगर जो पूछता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज के प्रकार जैसे अभी सभी लोग चिल्ला रहे थे कि 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो त्रिभुज को, इसका सही उत्तर यह है कि त्रिभुज को हम मतलब दो भागों, त्रिभुज दो भागों में त्रिभुज का जो प्रकार है वो दो प्रकार में बटा हुआ है। एक भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है, एक कोणों के आधार पर त्रिभुज होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, दूसरा समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। न्यून कोण और कोणों के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण के बारे में जानकारी है सबको, ठीक है ना। उसके आधार पे त्रिभुज बनता है। ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो गया, इसके दोनों भुजा बराबर। हाँ? समबाहु त्रिभुज का मतलब
क्या हो गया, इसको पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि क्या बोल रहा है ये चीज। समभुजाएं, ये तीनों भुजाएं क्या है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, मतलब सभी भुजाएं जो है एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। और समद्विबाहु मतलब द्वि, मतलब द्वि का मतलब दो, जिसका दो भुजा बराबर हो, एक भुजा जैसा ये भुजा बहुत लंबा है, ये भुजा दोनों बराबर हो गया, मतलब इसका दो भुजा बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो चाहे ये बराबर हो, मतलब दो भुजा बराबर को समद्विबाहु। विषमबाहु मतलब जिसकी तीनों भुजाएं विषम हो, बराबर ना हो, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में ना मिल रहा हो, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 4 है तो ये 6, ठीक है ना, वो हो जाएगा विषमबाहु। अब कोण के बारे में अब इसके आगे जो है जब पढ़ाएंगे और आगे तो बताएंगे कि कौन सा कैसे कोण बन रहा है, क्या चीज कौन न्यू कोण है।